ಎಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆರ್ಬಿಐ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗಳು ಆರ್ಬಿಐ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲೇಬೇಕು. कर्नाटक में माइक्रो फाइनेंस की हिरासानी को रोकने के और कर्जों में डूबे हुए लोगों की मदद करने का मुतालबा किया जा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी और एम्प्लॉयमेंट गारंटी ऑर्गेनाइजेशन गुलबर्गा की जानिब से ताल्लुका पंचायत और जिला कमिश्नर ऑफिस के सामने इस ज़िम्मन में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने जिला कमिश्नर के जरिए वज़ीर आला सिद्धरमैया को मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर ख़वातीन तंजीम की रियासती सेक्रेटरी के नीला ने मुनसिफ टीवी से बात की और कहा कि रियासती हुकूमत कर्जों में डूबे हुए लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। माइक्रो फाइनेंस का मसला बढ़ता ही जा रहा है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं जो कॉमरेड मोहतरमा डॉक्टर के नीला मैडम मौजूद हैं, तो इनसे बात करेंगे इन तरह से हालात पेश आ रहे हैं। इसको लेकर सीएम सिद्धरमैया भी मीटिंग की है, ये अफरान भी मीटिंग की है, लेकिन ये कंट्रोल में नहीं आ रहा। इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम इशू नहीं खड़ रहे हैं? इसमें दो इशू है। एक है कर्नाटक सरकार एक ऑर्डिनेंस निकाला है, सुग्रीवाज्ञा ने निकाले हैं, मगर इससे ये समस्या पूरा हल नहीं होता। हम तो स्वागत करते हैं कर्नाटक का गवर्नमेंट इसके बारे में सोच रही है, प्रॉब्लम हल करने के बारे में प्रयत्न कर रही है, मगर वो जो समस्या हल करने का संपूर्ण परिहार देना है वो नहीं हो रही है। ऑर्डिनेंस निकाला है, उसमें है जो हरेसमेंट करते हैं उनका पनिशमेंट वहाँ घोषण किया है। इसके साथ साथ गवर्नर ये भी कहा है कि अधिवेशन में चर्चा करो कि वहाँ जब ये समस्या भी आएगा, जो लोग पैसा दिया है पैसा तो उनका है, उनका भी कुछ प्रश्न रहता, उनका भी रक्षा के बारे में सोचना पड़ेगा। तो गवर्नर का तराजू तो जो पैसा दिए हैं कर्जा दिए हैं उनके तरफ है, कर्नाटक गवर्नमेंट का तराजू तो रक्षा करने के बारे में सोच रही है। हम कहते हैं ऑर्डिनेंस से सब समस्या हल नहीं होता, फिर भी हम उसका स्वागत करते हैं। हम ये समस्या हल कैसा होता है ये सुझाव हम दे रहे हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट इसका जिम्मेदारी लेना। लोगों के बीच में बेरोजगारी गरीबी बढ़ रही है, उनका अनक्षरता बढ़ रही है, आरोग्य का कि उनका हेल्थ का इशू बढ़ रही है। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को ऑर्डिनेंस या भाषण या कुछ नहीं चाहिए, लोगों को पैसा चाहिए। पैसा वो लोग काम कर रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है। कौन पैसा लिया है, कौन कर्जा लिए है? 2-4 संघ में हमारी महिला 2 लाख 3 लाख 1 लाख 4 लाख ऐसा पैसा लिए हैं कि पैसा कर्जा लेने में उनका घर का आदमियों का सुझाव है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। वो ऑटो चलाते हैं, वो असंगठित कार्मिक है, वो काम करने के बाद भी घर चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए उतना पैसा उनके पास नहीं है। सबका दाम बढ़ गया, एजुकेशन का दाम बढ़ गया, सब बढ़ गया। वो है ना नहीं कर सक रहे, असहायता से उनका घर में महिलाओं को बोल रहे संघों से पैसा ले लो। कौन सा संघ है? सरकार इसका जिम्मेदारी लेना है। नंबर 1 जिम्मेदारी ये लेना है, जो हरेसमेंट कर रहे हैं उनको पनिशमेंट भी देना है, और उसके साथ है ना लोगों को पैसा चाहिए। इनके पास ये स्किल एंड डेवलपमेंट बोर्ड है, NRLM है। NRLM 60% सेंट्रल 40% स्टेट गवर्नमेंट का उसमें फंड रहता है। हम कहते हैं वक्कुटा है, संघ है, NRLM का लोग वहाँ संघ बनाए हैं। एक संघ में उन्होंने CIF 1.5 लाख रुपया देता है। अगर 15 लोग हैं तो 1.5 लाख रुपए कितना पैसा आता समझ लो आप? सिर्फ 10,000 आता। हम कहते हैं लोगों को 10,000 से उनका समस्या हल नहीं होता, इसलिए प्राइवेट संघ में वो लोग जाकर पैसा ले रहे हैं। प्राइवेट संघ वाले कोई कंडीशन नहीं डालते, वो लोग घर तक आकर उनका ब्लैक मनी, आप समझ लो ब्लैक मनी वाइट करने के लिए 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख भी उन्होंने देते हैं। देते समय इनका ब्याज है 18 से लेकर 30%, और उन्होंने ब्याज पकड़ के उनका पहला एक कंत पकड़ के उन्होंने पैसा देते हैं, और नेक्स्ट हफ्ते से उन्होंने पैसा भरना उनका कंडीशन रहता है। अगर नहीं भरे, घर में कोई मुर्दा भी पड़ा तो बाद में रोना, पहला पैसा देना। घर के सामने आकर बैठते, अगर यंग महिला है तो लाड्स को बुलाते हैं। ऐसा मुसीबत हमारे महिला झेल रहे हैं कि पैसा जहाँ लेते हैं वहाँ लोग इनको दबाव देते हैं, जहाँ लेने के लिए कहा है कि वो भी पैसा नहीं दे रहे, घर में इसका शिकार बन रही है महिला। इसलिए हम कहते हैं सरकार उनका NRLM के अंदर जितना भी महिला संघ है, स्वसहाय संघ है, एक संघ में अगर 15 लोग हैं तो 15 लाख रुपए दे दो ना। 1-1 लाख तो आता है, और गवर्नमेंट का ब्याज कम है कि 9 से लेकर 12 तक है, सिर्फ 12% है, और 2 महीने के बाद पैसा भरना। कहाँ भी हरेसमेंट नहीं है, आराम से लोग पैसा भरते। अब तक NRLM का जितना भी कर्जा लोग लिया है 100% चुकाए हैं। इसीलिए हमने मिनिस्टर को भी कहा है कि लोगों को कर्जा देना और
कम ब्याज में पैसा देना, सरकार इसका जिम्मेदारी लेना जरूरी है। एक एक संघ को 15-15 लाख रुपया, इससे ज़्यादा भी पैसा आप दे दो, लोग डेफिनेटली वापस आपको पैसा देते हैं। और हम लास्ट ये है कि ये जो माइक्रो फाइनेंस का इतना मुसीबतें, इतना प्रॉब्लम, इतना हरेसमेंट सामने आ, लोग घर छोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, कि ये समस्या हल कि आप एक आयोग बनाओ, कमीशन बनाओ, एक प्राधिकार बनाओ, एक कंप्लेंट सेंटर बनाओ और लोगों को वहाँ की उनका समस्या का हल होना व्यवस्था सरकार करना।